हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of March गोइंग ऑन टिल द 16th of March। ओके, सो शुरू करते हैं। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Page of Ariel, Page of Raphael, 4 of Ariel, 4 of Raphael, page 4 4, okay. Seven of Michael, we have the Lovers, 10 of Ariel, okay. ओवरऑल एनर्जी है 10 of Michael की। ऑल राइट, सो 10 of Michael एंड 4 की एनर्जी, 10 and 4 4 basically stand for the calm before a change, okay. लाइफ में कुछ बदलने वाला है या बदलने की ज़रूरत है, उससे पहले जो भी आपको इंटरनल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, एक्सटर्नल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, कोई पेन्स, कोई पीछे के लेसन्स प्रोसेस करने की ज़रूरत है, आई फील ये टाइम उसके लिए है। Okay, preparing yourself for a better future, preparing yourself, getting ready for a change. Okay, ये change या तो आप खुद consciously ला रहे हैं या फिर किस्मत ये करवाएगी, आपकी लाइफ में ये change लाएगी, because अब वक्त आ गया है एक बहुत ही पॉजिटिव रैडिकल चेंज का। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज 10 की एनर्जी कह रही है मेजर यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ साइकिल हो रही है, क्लोजिंग ऑफ अ फेज। दैट मीन्स एक नया फेज शुरू होने के लिए तैयार है एंड उसकी डिवाइन टाइमिंग है। ओके, कि अब वक्त आ गया है, एक फ्रेश एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो अ सिचुएशन, स्पेशली इस हफ्ते एक पेनफुल कोई सिचुएशन एंड हो रही है। वो पेनफुल क्यों थी हम शायद इन कार्ड से पता लगाएंगे, या आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्या था वो। इमोशनल पेन थी या फिजिकली कुछ टायरिंग था, बर्डनसम था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था, मेंटल पेन था, या रिश्ते को लेके, रिलेशनशिप को लेके आप उलझन में थे तो इमोशनल पेन था। ये जो भी पेन था दैट इज़ गेटिंग रिजॉल्व्ड। ओके, सो शांति, फाइनली आपको शांति एंड हीलिंग मिलने वाली है। सो खुश हो जाइए कैंसर। वी हैव पेज ऑफ एरियल फॉर मंडे। सो पेज ऑफ एरियल दिखा रहा है एक न्यू फाउंड एक्साइटमेंट। ये कोई नया इंटरेस्ट हो सकता है, नया कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी दे रही है। ओके, ये किसी भी तरह की इंडल्जेंस हो सकती है, नई हॉबी हो सकती है, नई कोई लाइन ऑफ स्टडी हो सकती है, किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। सो वट एवर इट इज़, ये न्यू फाउंड पैशन जो है, न्यू फाउंड अपॉर्चुनिटी जो है, ये आपको खुशी दे रही है। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, सो मंडे को कुछ एक नई चीज़, एक नया डोरवे खुल रहा है, एक नया ऑफर है, नई हॉबी है, नया पैशन प्रोजेक्ट है, नया इंटरेस्ट है जो खुशी दे रहा है। सो लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 5 of Pentacles and we have the 10 of Swords. Oh my God, look at this, 10 of Swords, 10 of Swords। जो कार्ड्स रीडिंग में डबल आते हैं दैट मीन्स वो मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इनफैक्ट वो ही मैसेज सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, ज़रूरी है। सो 10 of Swords, 10 of Swords, मैंने क्या कहा था कि कुछ पेनफुल साइकिल ख़त्म हो रही है, और वो पेनफुल साइकिल कुछ रिश्तों की उलझन हो सकती है या फिर मनी से रिलेटेड टेंशन। आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील ये जो फाइनेंशियल वरी थी,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है लैक की सिचुएशन, लैक मेंटालिटी, वो चीज़। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ एरियल कह रहा है कि कोई या तो इनकम सोर्स खुल रहा है, कुछ कहीं से मनी इज गोइंग टू कम इन, ओके। सो दैट प्रॉमिस ऑफ दैट मनी कमिंग इन, वो चीज़ आपको इस लैक मेंटालिटी से फ्री कर रही है। सो मैंने कहा था ये पेनफुल सिचुएशन मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हो सकती है। सो अगर मेंटल स्ट्रेस था मनी को लेके, सो वो रिजॉल्व हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू हेल्थ कंसर्न अगर ये थी तो उससे भी आप हील कर रहे हैं, ओके। टेन ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि वो जो भी सिकनेस थी या कोई फिजिकल पेन थी जो आप फील कर रहे थे ऑफ लेट, उससे आप बिल्कुल रिकवर कर रहे हैं, ओके। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रही है कि आप रेजिलियंस दिखा रहे हैं, आपने वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट दिखाई है कि यस इस सिचुएशन से, इस फाइव ऑफ पेंटिकल से बाहर निकलना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आई सेड, मनी वाली, फिजिकल कोई एलमेंट या सिकनेस, या रिश्तों की उलझन, ओके। अकेला फील करना या सिक्लूडेड फील करना, अबैंडन्ड फील करना, या किसी से लेट डाउन फील करना, या फ्रेंड सर्कल में फील करना कि दूसरे दे आर डूइंग देयर ओन थिंग एंड वो आपको कहीं अलग छोड़ रहे हैं, ओके। सो सिक्लूडेड फील करना, सो आइसोलेटेड फील करना। सो ये कुछ भी इमोशन हो सकता है जिसको आप ओवरकम कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने रेजिलियंस से, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर से। सो येस यू आर बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल, ओके। सो वो जॉयफुलनेस आप ला रहे हैं। एंड जब हम इस वाइब्रेशन में होते हैं, खुशी के, जॉय के, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशंस, ओके। सो हाई वाइब आप रखेंगे अपनी तो ऑब्वियसली धीरे धीरे खुद ही सारी चीज़ें हील होंगी, ओके। वी हैव द पेज ऑफ रफाइल हियर। सो ये आप हैं पेज ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी कैंसर एनर्जी होती है एंड वाटर एनर्जी। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप ट्यूसडे को बहुत ही जेंटल हैं अपने साथ, अपने अपनों के साथ। You are open hearted, you want to talk, you want to discuss, you want to show love. आप बिल्कुल अपने एलिमेंट में हैं, ओके, जो कि कप्स वाटर का एलिमेंट कहता है। लविंग स्पिरिट, क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स एंड आपका ट्रू नेचर ये क्वीन ऑफ कप्स का है। वी हैव द एट ऑफ wands एंड वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, यस। सो यहाँ पर आप कुछ लेट डाउन फील कर रहे हैं या फिर अनवेल फील कर रहे हैं, बट ट्यूसडे को कंप्लीट मुझे रिकवरी दिख रही है, क्योंकि फ्रॉम अ लविंग हार्ट, लविंग स्पेस, मैंने कहा था ओपन हार्टेड, मे बी आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने क्या फील किया, मैंने डिसअपॉइंटेड फील किया, लेट डाउन फील किया, तुमने मुझे ऐसे फील कराया। तो कुछ हार्ट टू हार्ट चीज़ें बोली जा रही हैं, क्लियर हो रही हैं एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। ट्यूसडे को आप किसी से अपने दिल की बात कह रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, एंड ये थ्री ऑफ कप्स कह रहा है यहाँ पर कोई ये फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके, बिकॉज ये कार्ड बात करता है योर सोल ट्राइब, आपके रीयूनियन की। सो मे बी कुछ फ्रेंड से आप मिल रहे हैं, शायद उस फ्रेंड ने आपको कुछ टाइम के लिए गोस्ट किया है, इग्नोर किया है, सो आपने आइसोलेटेड फील किया है एंड आप वो कंप्लेन करेंगे शायद इस फ्रेंड को, ओके। सो आप बहुत ही फ्रॉम द हार्ट, यू आर कमिंग फ्रॉम द हार्ट, ओके, एंड बहुत ओपन आप हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ छुपा के रखना है, मैंने ऐसे फील किया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं या बताऊंगी नहीं। आप बिल्कुल यू आर इन योर एलिमेंट, ओके। वाटर एलिमेंट, वाटर का नेचर ही है टू फ्लो, ईजी, ओके। सो यस, यहाँ वो ईजी ब्रीजी आप दिल की बात कह रहे हैं, कुछ भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। वेंसडे वी हैव द फोर ऑफ एरियल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर यस कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ इनसिक्योरिटी सरफेस कर रही है, स्पेशली लाइक आई सेड फॉर सम ऑफ यू मनी से रिलेटेड, कुछ ये मनी से रिलेटेड, मे बी मनी इज़ द रीज़न कि किसी रिलेशन में कुछ ओपनली डिस्कस करने की ज़रूरत है। इट कैन बी, ओके, इवन फ्रेंडशिप्स या रिश्तों में कुछ अगर कन्फ्यूजन है,
आपको लगता है कि कुछ अनफेयर था या आप पे कुछ ज़्यादा बर्डन आ रहा है, सो मे बी यू आर डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। ओके, सो मनी को लेके आई फील आप कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं, या तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने शेयर से ज़्यादा मैंने दिया है, दूसरे पर्सन ने नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये आपका जो गिफ्ट है, आपका जो इनकम है, वो आप समहाउ उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यस, ये हाई प्रीस्टेस ये सब समझ रही है। ओके, ये हाई प्रीस्टेस हैज़ अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज, एंड वो नॉलेज पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, सो मनी से रिलेटेड है। सो मनी को लेके ये जो है, ये कार्ड बात करता है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की। शी नोज, ओके, शी इज़ द वन हु नोज, जिससे कुछ छुपा नहीं है, जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो यस, आप बहुत क्लियर हैं अपने मनी को लेके, मनी मैनेजमेंट को लेके, एंड कहाँ क्या लगाना है, कितना लगाना है पैसा, और कितना फेयर है। अगर किसी चीज़ पे स्पेंड हो रहा है, एक्सपेंडिचर है कोई, तो मेरा कितना शेयर होना चाहिए, सामने वाले का कितना, पार्टनर का कितना, या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो फ्रेंड्स का कैसे इक्वल शेयर होना चाहिए। सो यू आर वेरी फेयर, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी क्लैरिटी से आपको पता लग रहा है कि ये सामने वाले ने कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस की हैं, एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव। आप थोड़ा सा गार्डेड हो गए हैं अपने पैसे को लेके। थर्सडे वी हैव द 4 ऑफ रफाइल। यस, ये एनर्जेटिकली आप कट ऑफ हो रहे हैं किसी से, मे बी कोई फाइनेंशियली आपका फ़ायदा उठा रहा है। सो एक हद तक आपके गुड नेचर्ड वे में आप करते गए, लेकिन आपने रियलाइज़ किया है कि नहीं, ये अनफेयर हो रहा है, ये बैलेंस्ड नहीं है। सो आपने ये एनर्जेटिकली अपनी कॉर्ड वहाँ से कट कर दी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। सो यस, ये मनी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, आप देख रहे हैं जो आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी इनकम है, वो आपकी मेहनत का नतीजा है। ओके, विद द मैजिशियन एनर्जी, ये सब आपने अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से ये कमाया है, ये पाया है। सो यस, यू वांट टू बी सॉर्टेड अबाउट इट, एंड अगर कोई समझ नहीं रहा है या कोई उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, आपके प्रोस्पेरिटी को अब्यूज़ करना चाह रहा है, इन द सेंस यूज़ या अब्यूज़ करना चाह रहा है अनफेयर मीन्स से, कि आपका ज़्यादा खर्चा करा दिया या खुद कम किया, या वट एवर इट इज़, वट एवर द सिचुएशन, तो यहाँ पर आप अपना पीस ऑफ माइंड चुन रहे हैं कि ओके, लेट मी नॉट गो आउट विद दिस पर्सन। इस पर्सन से एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट करते हैं और अपनी पीस चुनते हैं। अगर क्लियरली बात नहीं हो सकती कि देखो यू ओ मी सो मच सच एंड सच अमाउंट, एंड तुमने वापस नहीं किया है, या तुमने अपना शेयर नहीं ठीक से हैंडल किया है, तो वो चीज़ अगर आप बोल नहीं पा रहे या सामने वाला पे बैक नहीं कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बस दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ इट। इससे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन टू दिस कनेक्शन। ओके, सो येस, मे बी समबडी ओज यू मनी जो वापस नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। ओके, या फिर कोई बोरो करना चाह रहा है, कोई कह रहा है तुम्हारे पास तो इतना है, मुझे इतना दे दो। सो आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि नहीं, ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, एंड इसकी गारंटी भी नहीं है कि सामने वाला वापस देगा कि नहीं देगा। सो यस, आप अपना पीस ऑफ माइंड चुन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट इन फॉर दिस। 7 ऑफ माइकल, अगेन लॉस का खतरा। आप इस हफ्ते वाई आर यू सो इनसिक्योर कैंसेरियंस? इट्स नॉट लाइक नेगेटिव वे में ऐसे है कि मटीरियली आप इनसिक्योर हैं, बस इस एक लाइन से आप उसको नेगेटिवली ले लें। ये इनसिक्योरिटी जाग रही है क्योंकि सच में किसी की या तो नज़र आपके पैसे पे है, कोई आपको या तो कोई स्कैमर, कोई डिसीटफुल एनर्जी, कोई धोखेबाज, कोई कनेक्शन ऐसा, कोई रिश्तेदार ऐसा, कोई फ्रेंड ऐसा
जो आपसे पैसा निकलवाना चाह रहा है, मे बी आपको लग रहा है कि दिस इज़ अनफेयर। 7 ऑफ माइकल भी यही कह रहा है कि या तो चोरी का डर, ओके, कि कोई मेरे पैसे ले सकता है, कोई मुझे धोखा दे सकता है, वो डर। सो उस टाइप की इनसिक्योरिटी है। दैट मीन्स कोई आपको ऐसा फील करा रहा है, ओके, आपकी गलती नहीं है, या ये कुछ ऐसा ही नेगेटिव इमोशन नहीं है, ये हो रहा है किसी रीज़न से। सो समबडी इज मे बी एक्टिंग दैट वे कि आपको ये फील हो रहा है। टावर मोमेंट, यस, आपको कोई बहुत अनट्रस्टवर्दी, डिसीटफुल एनर्जी किसी की फील हो रही है। वी हैव द किंग ऑफ द ओशन, ये है एरीज एनर्जी, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो वी हैव 7 ऑफ माइकल। आप कुछ अकेले ही खुद को सेव करने में एंड सही डिसीजन लेने में लगे हुए हैं, ओके। देयर इज अ टावर मोमेंट, ये सडन शेकअप है। कोई या तो आपको ये धोखा देने की पूरी फुल प्लानिंग कर रहा है, दैट इज़ वाई आपको वो सेंस हो रहा है कि यस, कोई मुझसे पैसे निकलवा सकता है, इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। सो द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी कि किसी को आप कॉन्फिडेंस मिले, ओके। सो मे बी इट्स अ फायर साइन इंडिविजुअल। यहाँ पर कोई फायर साइन इंडिविजुअल हो सकता है, या तो ये इस पर्सन से आप कुछ डिस्टर्ब्ड हैं, ये पर्सन कॉज है इस टावर मोमेंट का, या फिर ये पर्सन आपका सेवियर हो सकता है इस टावर मोमेंट से, ओके, अगर आप इससे कंसल्ट करें। नाउ टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, जनरल रीडिंग है। सो कुछ के लिए मे बी ये रेजोनेट करेगा कि दिस इज़ द पर्सन जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, एंड मे बी कुछ के लिए है कि यस, ये मेरा एक ट्रस्टेड कोई फ्रेंड है या पार्टनर है, इससे बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, एंड कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा। सो अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स, ओके। बट ये टावर मोमेंट से बचना है। ये सडन किसी की वजह से लॉस हो सकता है, ओके। कोई गलत डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन कि चलो कर देते हैं, इवन तो आप गार्डेड हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कुछ गड़बड़ है, बिकॉज शुरू से ही वही मैसेज मिला है। कुछ आप डर रहे हैं, पैसे को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। वी हैव द लवर्स। सो अगेन लवर्स बात करता है चॉइसेस की, एंड उसमें भी क्या ड्यूटी है, क्या आप प्यार के लिए कर सकते हैं, क्या आप ड्यूटी के लिए कर सकते हैं, क्या गलत है जो आपको नहीं करना है, ओके, इसकी समझ होनी चाहिए। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। मे बी प्यार में कोई धोखा दे रहा है, प्यार से कोई शायद आपके पैसे निकलवा रहा है। वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन, अगेन सैजिटेरियस एनर्जी, फायर एनर्जी, फायर फायर फायर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये कोई झूठा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, टू फ्लीस मनी, कुछ भी पेपर वर्क। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कोई भी पेपर वर्क अगर आप साइन कर रहे हैं बहुत सोच समझ के, स्पेशली फैमिली में, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट जस्ट फैमिली, कोई भी हो सकता है, बट ये बात कर रहा है कि आपके अराउंड कुछ लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं है, क्लियरली, ओके, क्लियर मैसेज है यहाँ पर। एंजल ऑफ द ओशन कह रहा है कि यस, बहुत ध्यान से गार्डेड वे में चलने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कुछ भी एक्सट्रीम्स में नहीं करना है, ओके। एक्सपेंडिचर एक्सट्रीम में नहीं करना है, सेविंग भी एक्सट्रीम में, एंड बहुत ज़्यादा भी इनसिक्योर नहीं हो जाना है, बट एट द सेम टाइम आई फील ट्रस्ट भी एक्सट्रीम में नहीं करना है, क्योंकि कोई अनट्रस्टवर्दी है। और ये आई फील कि आपको ये वाइब आ रही है,
ओके, इट्स नॉट जस्ट इन द रीडिंग, आप भी ये समझ पा रहे हैं, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, एंड आई हैव टू पुट माई फुट डाउन, ये मेरा भी हार्ड अर्न मनी है। सो दूसरा इसको ग्रांटेड नहीं ले सकता, दूसरा इसको इजी मनी नहीं सोच सकता। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो येस, आप गार्डेड हैं, दैट मीन्स आपको समझ आ रही है विद और विदाउट दिस रीडिंग। इस हफ्ते आपको समझ आएगा कि यस, किसी चीज़ को लेके आपको थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना है, कुछ ज़्यादा भी प्यार में या ट्रस्ट में गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, एंड किसी की तो इल इंटेंशन है। 7 ऑफ माइकल, 5 ऑफ माइकल, कोई आपका नुकसान कराना चाहता है, लेकिन आप विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपना मेंटल इमोशनल पीस चाहते हैं, एंड एनर्जेटिकली ये जो ड्रेन कर रहा है एनर्जी आपकी, वरी दे सकता है, पोटेंशियल वरी दे सकता है, इसको आप कट ऑफ करना चाहते हैं। We have the 10 of Ariel, look at this. So 10 of Pentacles, prosperity की बात कर रहा है, and maybe ये prosperity attract कर रही है कुछ धोखेबाज कनेक्शंस को, ओके, कुछ ऐसे लोगों को जो आपसे मनी फीस करना चाहते हैं। 6 of Wands, 3 of Pentacles, and we have the Page of Cups. सो अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है टीम वर्क। ये आपकी टीम में, आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके क्लोज जो सर्कल है, जो लोग आपके बहुत करीबी हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनमें से कोई है जो प्यार दिखा के कुछ काम निकलवाना चाह रहा है, ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज सीइंग योर सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन देख रहा है आपका जो लाइफ का टेंजेंट चल रहा है, या थ्राइविंग मोड पे है, सक्सेसफुल मोड पे है, एंड somebody क्लोज टू यू wants to benefit from that, okay? So yes, कोई वही चीज़ है, कोई या तो बोरो करना चाह रहा है आपसे, या आपके खर्चे करवा रहा है। So let's get a card from the Kali deck. One card for guidance from Ma Kali. Kal Ratri. Look at this lovely card here. Kal Ratri. So ये जो माँ काली का रूप है, काल रात्रि, ये बात करता है जब एक वॉरियर, ओके, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, आई फील जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इन द सेंस, पहले भी मैंने कुछ कहा था कि यू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आई थिंक आई डिड से दैट, इसी रीडिंग में कहा था या किस में। सो येस, उस चीज़ को, जितनी आपकी ऑथेंटिसिटी है, जेन्युइन आपका जो नेचर है, वो अगर कोई वायलेट करे, ओके, कोई उसका, आपके ट्रस्ट का, आपके जेन्युइननेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, तब ये वॉरियर रूप उभर के आता है, ओके। सो माँ काली कह रही हैं कि सब कुछ एक जेंटल वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बैलेंस वही सही है, एक्शंस वही सही हैं कि सामने वाला अगर हमसे बुरा कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो हम भी वापस पॉलिटिक्स खेलें, ओके। वो कुछ बुरा कर रहा है, कनिंग हो रहा है, ओवर स्मार्ट हो रहा है, और हम अपना जेंटल साइड दिखाएं, ये बैलेंस नहीं है, ये सही नहीं है, ओके। सो येस, इट्स, जो अच्छे लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हम क्यों बुरा करें, बट एक्चुअली कार्मिक जस्टिस यही है कि बुरे के साथ बुरा, उसी के लेवल पे उसको लेसन देना है, ओके, एंड अच्छे के साथ अच्छा। सो अगर कोई ओवर स्मार्ट आपके साथ एक्ट करना चाह रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रही है ये बात, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, ओके। काली माँ का ये रूप आपको मोटिवेट करने आया है, आपको जगाने आया है कि जहाँ स्वीटली दूसरों के लिए बस बिच जाने का मन कर रहा है तो करो, ओके, और जहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये मेरी अच्छाई का तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो फिर अपना ये जो वॉरियर रूप है
क्योंकि सामने वाला आपको वायलेट कर रहा है, सामने वाला आपके लिए कुछ बुरा सोच रहा है, आपका नुकसान करना चाह रहा है। ओके, फिर अपना ये रूप दिखाने की ज़रूरत है। सो मुझे लग रहा है whatever is happening, the truth of what is happening, ये चीज़ आपको स्ट्राइक करेगी। ये कार्ड बता रहा है कि वो क्लैरिटी, वो सेंस आप में है, एंड स्पेशली बीइंग अ वाटर एलिमेंट। ओके, आपका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको समझ आता है कि किसकी क्या वाइब्रेशन है, क्या इंटेंशन है। इनहेरेंटली आपको वो पता चल जाता है कौन सही है, कौन गलत, कौन अच्छा है, कौन बुरा। ओके, सो ये चीज़ आपको इनहेरेंटली समझ आ जाएगी। ये ट्रुथ ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ये आपको दिख जाएगा, सच्चाई सिचुएशन में, इवन दो कोई उसको कवर अप करना चाहे अपनी इंटेंशन को। सो यस, काल रात्रि ये फॉर्म जो है गॉडेस का, ये बात करता है किसी की भी इल इंटेंशन को बिल्कुल हरा देने का और मिटा देने का, उस पे फोकस रखना है। ओके, सो यस, डेफिनेटली माँ काली यहाँ क्लैरिटी ला रही हैं और वो कह रही हैं कि ऐसे नहीं है कि तुम अनजान रहोगे और समझ ही नहीं आएगा तुम्हें दिखेगा। क्लियर मैसेज है, ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन आपको समझ आएगी, एंड क्या एक्शन लेना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे कट ऑफ करना है, आपको समझ आएगा। ओके, सो डरने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छे से ये सिचुएशन हैंडल करेंगे कैंसरियंस। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है इस हफ्ते के लिए। इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।